Namaskar. I am Nama Ashish Prem Singh, working as Associate Professor in Physical Education, Motilal Nehru College, University of Delhi. मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स अब पेरेंट्स बन चुके हैं एंड दे कम टू मी व्हेन देयर चाइल्ड इज़ अराउंड 4 और 5 years ओल्ड और आके पूछते हैं कि व्हाट एक्टिविटी शुड आई पुट माय चाइल्ड इनटू। तो मैं उनसे पहली बात तो ये कहता हूँ कि यू आर लेट बिकॉज मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस विथ मीटिंग पीपल अराउंड द ग्लोब a child should start its physical activity before he or she is conceived. तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है या होने वाली होती है या तो उससे पहले से उनकी तैयारी चालू कर देनी चाहिए एंड स्पेशली दिस गोज फॉर द मदर्स कि आपको फिजिकल एक्टिविटी कभी नहीं रोकनी है। इधर कैच ये है कि वंस यू आर प्रेग्नेंट आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकती हैं कि कौन सी पोस्चर्स या कौन सी एक्सरसाइजेज आपको अवॉइड करनी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गायनेकोलॉजिस्ट। आपके गायनेकोलॉजिस्ट इज द बेस्ट वन हु कैन गाइड यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब आपने गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर कर लिया है कि कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी है, कौन से पोस्चर्स करने हैं या कौन से पोस्चर्स नहीं करने हैं। उसके बाद वंस द चाइल्ड इज़ बोर्न अब आपको क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ उससे करवानी चाहिए। तो ऑब्वियसली बचपन में मालिश वालिश करते हैं, कुछ मूवमेंट्स करते हैं पैरों पे ताकि द चाइल्ड इज़ बोर्न गुड। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा दैट इफ़ यू कंटिन्यू एक्सरसाइजेस, कैच ये है दैट प्लीज़ गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें और उसके बाद ही फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। तो जब द चाइल्ड इज़ बोर्न एंड यू स्टार्ट डूइंग विथ योर ग्रैनीज और उनकी जो होती है ना मसाज और ये सब करते हैं तो ठीक है, दैट्स ओके। बट द फर्स्ट एक्टिविटी दैट यू शुड बी अंडर गोइंग इज स्विमिंग। So as early as 1.5 years or 2 years, but under the guidance of a specialized coach. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी मुंह में चला गया, नाक में चला गया और फिर इन्फेक्शन हो गया एंड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग कि हमने ऐसा क्यों किया करके। सो द फर्स्ट एक्टिविटी दैट यू शुड बी डूइंग इज स्विमिंग। The other activities which you should be starting early is gymnastics around 3 to 4 years. Skating. Skating में there is a lot of balancing and that you should be doing. Skiing यानी आइस स्केटिंग और ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। जो रिसर्च है वो ये बताती है कि देर आर मैनी लेडीज हु वर प्रेग्नेंट 2 months ओल्ड, दे पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन्स लाइक ओलंपिक्स। तो आप सोच सकते हैं कि ओलंपिक्स में जो लेडी पार्टिसिपेट कर सकती है वो एक्सरसाइज बेसिक तो कर ही सकती है ना, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट की कंसल्टेंस के बाद कि भाई ये मूवमेंट आपको नहीं करनी। अब ये जो पेरेंट्स हैं आके मुझसे पूछते हैं कि अब तो बच्चा बड़ा हो गया है, 4-5 साल का हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट स्विमिंग, जिमनास्टिक्स। जिमनास्टिक्स एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो बच्चों को सीखनी चाहिए। स्केटिंग यानी बैलेंसिंग, फिर क्लाइंबिंग। ये सब आपको 4-5 साल की उम्र के आसपास चालू कर देनी चाहिए। क्लाइंबिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिस अगर आपने एक्टिविटी पहले से चालू रखी है व्हेन यू वर प्रेग्नेंट और जब बच्चा पैदा होने वाला था तो दैट वुड अफेक्ट हिज ग्रोथ। बाद में आके आप 8-9 साल 10 साल 15 साल की उम्र में आके बोलेंगे कि जी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, विच इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स कि हाइट नहीं बढ़ रही है बच्चे की, तो वो कहाँ से बढ़ेगी? आपने पहले ही उसका सेट कर दिया है। जो रिसर्च है वो ये कहती है दैट हाइट इज़ जेनेटिक्स, बट ऐसा नहीं है। मैंने देखा है हमारे मेरे एक्सपीरियंस में कि बच्चा ग्रेजुएशन में भी ग्रो करता है। इवन आफ्टर ग्रेजुएशन 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स डिग्री में भी हाइट बढ़ी है। एक दो ऐसे बच्चे थे, मैं अभी नाम तो नहीं ले रहा, पर दे वर अराउंड 5'8", 5'7" जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया और जब वो मास्टर्स डिग्री करने लग गए तब देर वॉज अ सडन स्पर्ट इन देयर हाइट एंड दे बिकम 6'3", 6'4". तो अगर हाइट आपको अच्छी रखनी है बच्चे की हाइट टू द पोटेंशियल, then it is the parents who should be exercising and the parents should be giving a right environment wherein they go for a sporting kind of activity. अब अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है एंड यू आर आस्किंग कि अब समझ आने वाली हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, तो हमें कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? ऑफकोर्स स्विमिंग खुल जाएगी अभी थोड़े दिनों में, इंडिया में इंडोर स्विमिंग पूल्स बहुत कम है। देन यू कैन टेक देम फॉर ट्रैकिंग, हाइकिंग, यू कैन टेक देम फॉर स्केटिंग, यू कैन टेक देम फॉर क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग के बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। इफ़ यू थिंक ऑफ दिल्ली के अंदर ही 2-3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें बहुत अच्छी कोचिंग मिलती है
एक तो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ही है, और भी दूसरी प्राइवेट कंपनीज हैं जो लोग बोल्डरिंग और क्लाइंबिंग के ऊपर लोड देते हैं। इसी तरह जिमनास्टिक्स की 2-3 प्राइवेट एकेडमीज़ हैं जहाँ पे जिमनास्टिक्स की जाती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जैसे जिमनास्टिक्स, स्विमिंग, स्केटिंग, क्लाइंबिंग, ये आपको जल्दी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अब आप सोचते हैं कि हम क्रिकेट खिलवाएं बेटे से। क्रिकेट क्रिकेट इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड लेटर। और क्रिकेट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे अच्छा अच्छा क्रिकेटर बनाते हैं, जैसे एंटिसिपेशन, फुटवर्क, ये सारी चीज़ें आपको अर्ली इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ एनी अदर एक्टिविटी। लेटर ऑन समर वेकेशंस में आप बच्चे को क्रिकेट खिला रहे हैं, सुबह एक एक्टिविटी कर रहे हैं, शाम को दूसरी एक्टिविटी कर लीजिए। सुबह स्विमिंग के लिए जा रहा है तो शाम को क्लाइंबिंग के लिए चले जाइए, और दिन के अंदर दूसरी एक्टिविटी कर लीजिए, ड्राइंग, पेंटिंग, एक्सेट्रा। सो अ चाइल्ड should be born and brought up in such a way that is exposed to many activities, variety of activities. इससे जाने में he or she will develop all those factors and parameters which are required not only for him to grow tall, but for him to grow fit, for him to perform well in examinations, for him to perform well in life. So this is my strong recommendation and my personal opinion. Consult a gynecologist, do exercise even when you are pregnant, don't put on weight. Many of the ladies which I meet, they put on a lot of weight during pregnancy, and they emphasize more on food. Food is always secondary, प्राइमरी इज फिजिकल एक्टिविटी। प्लीज इस बात को ध्यान रखने, 1 किलो घी पीने से आप स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी से आप स्ट्रांग होंगे। खाने से यू कैन गेट रिकवर्ड वेरी फास्ट, यू नो, इट कंपनसेट्स ऑल द डेफिशिएंसीज विच यू हैव, बट प्राइमरी शुड बी योर फूड। So I guess this video is helpful for you, and keep on doing physical activities even when you are pregnant, even when after the child is born, and avoid that cliche of putting on a lot of weight, गोलू मोलू बच्चा पैदा करना है। बट कैच यही है कि गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर ले पहले कि ये हम मैं फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, और ये जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दोज एक्टिविटीज़ अप टिल द एज ऑफ 5, 6, 7। लेटर ऑन यू कैन गो फॉर अ स्पेशलाइज्ड कोचिंग फॉर एथलेटिक्स or cricket or any other game. This is my, and once you grow, समझ में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। I would request you to put गूगल में YHAI टाइप करें, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इनके ट्रैकिंग प्रोग्राम्स होते हैं ड्यूरिंग समर ब्रेक्स, और वेरी अफोर्डेबल, वेरी रीजनेबल। आप उसकी लाइफ मेंबरशिप ले लें और गो फॉर ट्रैकिंग एंड हाइकिंग। दिस इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आउट ऑफ अ क्यूरियोसिटी वेयर पेरेंट्स कम टू मी एंड आस्क कि हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।